देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पहले आपको हिंदी जो लिखी है क्वेश्चन में वो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही क्या क्वेश्चन सोल्व करें। किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, क्या है कुछ विद्यार्थी मतलब माना विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी है तो मान लो कितनों x। क्या किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी मानव विद्यार्थी कितने x। प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के सिक्के जमा करता है। कितने के 25-25 पैसे के ना कि रुपए के, क्या पैसे के 25-25 पैसे के सिक्के जमा करता है जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या x है और उतने ही सिक्के जमा करता है। कितने, जितने विद्यार्थियों की संख्या है उतने ही सिक्के जमा करता है जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। आई इस बात समझ में, मतलब हमने विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान ली x, तो सिक्कों की संख्या भी 25-25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x, क्या x। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी बराबर ये वाली लाइन भी बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा वर्ग बन चुका, क्या वर्ग। तो इसमें कुल पैसे निकले हैं कि ना निकले हैं बताओ। इस पूरे क्षेत्रफल के जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कुल पैसे आएंगे, क्या आएंगे कुल पैसे, क्या आएंगे कुल पैसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाए, जब वाली आपस में बराबर है, भुजा स्क्वायर हो तो भुजा स्क्वायर कितने x स्क्वायर जी का पैसे हैं जी का पैसे। आई बात समझ में इतनी। कुल पैसे कितने हैं x स्क्वायर, लेकिन यदि राहत फंड में 400 रुपए हुए, कितने हुए 400 रुपए, ये वाले 400 रुपए इस एक्स स्क्वायर पैसे के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ 4 का भाग, क्या 4 का भाग करेंगे तभी 1 रुपए के बराबर होता है। देखो 100 पैसे में कहो 1 रुपया बनत, कहो 1 रुपया बनत कि नहीं बनत, बताओ आप बताओ सही। तो हम क्या करेंगे 1 गुणा 4 गुणा 25, क्या करें 4 गुणा 25 पैसे बराबर 1 रुपये लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये 25-25 की कुल सिक्कियां हो गए इतने, तो हम क्या करेंगे 25 पैसे, एक 25 पैसे में क्या 1 25 1 25 पैसे में 1/4 रुपए होते कि नहीं होते बताओ। 1 25 पैसे में 1/4 रुपए होंगे। 100 है हमने 4 × 25 में कर दो, 25 को गुणा जब 4 में करें तो कितना आ जाए वापस में 100 आ जाए कि ना आ जाए। हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या कैसे काय में है 25-25 सिक्कों में है, ना कि 1 रुपए में। 1 रुपए में नहीं है, इसलिए हमने एक सिक्का काय को बनाओ 25 पैसा को बनाओ, काय को 25 पैसा को। जो पैसे में दो है पैसे में जाके हम जब रुपया बल रहे हैं तो काय को 4 को भाग करने पर है, काय को 4 को। तो हम इन कुल पैसे के रुपया बल रहे हैं तो क्या हो जाए x स्क्वायर बटे 4 जी का हो गए रुपया, कुल रुपया राहत फंड में x स्क्वायर बटे 4 रुपए प्राप्त हुए, काय में राहत फंड में। और क्वेश्चन में भी 400 रुपए क्या दिया हुआ है कि नहीं 400 रुपए, तो 400 रुपए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके।
बताओ। आशा करते हैं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई हो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो अब एक्स स्क्वायर जो है थे ऐसे, अब क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। क्या करते हैं, कैंची गुणा कर दो, जो वाले 4 को जा में गुणा करो, 4 गुणा 400। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 गुणा 100 का 100। ठीक है, 400 के 4 गुणा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 400 को 4 गुणा 100 लिख सकते हैं ना। और 100 काय को वर्ग, 4 को काय को, 100 काय को वर्ग है 4 को, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 10 को वर्ग का, जो काय को वर्ग है 4 गुणा 10 को काय को, 4 गुणा 10 को वर्ग है ना। तो जब वाली 10 जब वाली स्क्वायर है, जब वाली स्क्वायर कर गई, एक्स बराबर 4 गुणा 10 और एक्स बराबर 10 क्या 10 का आगे क्या पूछी थी, विद्यार्थी का 40 का है, विद्यार्थी 40 विद्यार्थी निकल आए आपके। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपके जो वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग कह रहे हो अगर जो 2 बार 4 है तो एक बार स्क्वायर हो जाए, 4 के एक बार स्क्वायर लिख दो, और 100 का लिख सकते 10 गुणा 10 लिख सकते ना। तो हम 4 गुणा 10 को स्क्वायर लिख सकते, क्या लिख सकते, क्या कि जो वाला जोड़ा और जो वाला जोड़ा आपस में बनाते हैं। अगर दो संख्याओं को जोड़ा बनत हुए तो बाकी एक बार लिखें, बाकी को वर्ग चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 को एक बार लिखें और 10 को एक बार लिखें, क्या कर दो, इन दोनों को वर्ग चढ़ा दो, सो एक्स स्क्वायर होगा, और 4 गुणा 10 को स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाए, कट जाए, और x बराबर 4 गुणा 10 आ जाए, सो x बराबर 40 विद्यार्थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है 25-25 पैसे के, यहाँ पे 50-50 पैसे के सिक्के हैं, क्या है 50-50 पैसे के सिक्के हैं। तो इसमें क्या, जितनी की विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या। तो यदि राहत फंड में कुल 1250 रुपए जमा हुए तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना विद्यार्थी का होगा एक्स। ठीक है, विद्यार्थी क्या हो गए एक्स। ठीक है, विद्यार्थी जी हैं एक्स, और उतने ही सिक्के जमा करता है, और उतने ही क्या हो सिक्के भी जमा कर दे। तो जवाई लान मिलाओ तो जा भी बराबर है, जा भी बराबर, और जा भी और जा भी। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का हो जाए एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों हो जाए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, भुजा का है एक्स का है एक्स, तो एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लेकिन जी काय में है, अब है इस समय जी काय में आए पैसे में आए, काय में पैसे में, क्योंकि 50-50 सिक्के का 50-50 पैसे के सिक्के जमा करा। ठीक है, तो उतने ही विद्यार्थी हैं और उतने ही सिक्के हैं। तो जी 50-50 जो जी काय में आए पैसे में, काय में एक्स स्क्वायर पैसे में, और क्या करें जाक हैं जो 100 पैसे बराबर 1 रुपए होत और 2 गुणा 5 50 पैसे लिख सकत। दिखे शौक है 2 इंटू 50 लिख सकत, हम 50 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है 25-25 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ पे 50-50 यहाँ पे कितने की 50-50 सिक्के की, यहाँ पे 25-25 की आती। सुई में 4 गुणा 25 कर दो तो 100 आ तो, और जा में 2 को गुणा करते हैं तो कितना आज है 100 आज है, इसलिए हम 2 गुणा 50 करें, क्या करें 2 गुणा 50, तो 1 बटा 1 रुपए। ठीक है, का 1 रुपए। अब
एक 50 पैसे में का एक 50 पैसे में 1/2 रुपए होते हैं। जब हम जब वाले पैसे के जब वाले कुल पैसे के रुपए में बदल दें तो क्या करना पड़ेगा हमें 2 को भाग करने पर है। क्या करना है 2 को भाग, तो x² 2 जी का आ गए कुल रुपये। ठीक है, x के रूप में कुल रुपए x² 2 आ रहा x के रूप में कुल रुपए x² 2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पहले से रुपए में क्या किया है, रुपए में का राहत फंड की धनराशि दी हुई काय में रुपए में दी हुई है। काय में रुपए में जा भी रुपए में है और जा भी रुपए में है। इनमें x के पदन पे कुल रुपए है और इसमें अंकन में कुल रुपए है, तो हम इन दोनों का क्या कर दें बराबर कर दें। क्या कर दें बराबर कर दो 1250। अब नीचे है इन दोनों को आपस में कहो जे कैंची गुणा का कैंची गुणा। ठीक है, कैंची गुणा करो तो x² बराबर, अब कैंची गुणा में नीचे का इंटू का में x² में होगा और 2 को गुणा जा में होगा तो कितना है 0 0 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2। ठीक है, अब जो काय को वर्ग है बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, क्योंकि ये 50 का वर्ग है। क्या है 50 का वर्ग। अगर आपके बिलीव ना हो तो यहाँ पे 50 का 2 बार गुणा करो 2 बार गुणा 0 कितना आ रहा हो 2500 आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो 2500 पहले है। अगर हम किसी संख्या को 2 बार गुणा करेगा तो क्या वो वर्ग होगा, तो 25 के हम वो 2500 के 2 बार गुणा करें 50 में 2 बार गुणा करें तो क्या 50 को वर्ग हो जाए, तो वर्ग से क्या हो जाए वर्ग कट जाए, तो x बराबर का आ गो 50 आ गो। 50 का जी विद्यार्थी का विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 बार रिपीट करना पड़ता है ना, इसीलिए 50 को हमने 2 बार रिपीट करने के बाद 2500 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम 50 का वर्ग 2500 की जगह पे 50 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सवाल आप लोगों ने क्या हुए समझ में आ गए हो। ठीक है, दोनों सवाल सॉल्व हो गए।